हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर एचपी टैट। इससे पहले मैं केमिस्ट्री और साइकोलॉजी सेक्शन का टॉपिक वाइज सिलेबस की वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो ये टॉपिक्स करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए, और बेस क्लियर करने के लिए आपको अपनी 6 to 10 की साइंस की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, वो आप अच्छे से पढ़ लें। उन बुक्स का हर एक चैप्टर की हर एक लाइन को पढ़ें, क्योंकि किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और दूसरी बात कि आपका मेन फोकस आपका अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी पे होना चाहिए, क्योंकि इसी के आपके टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 ही मार्क्स का ये पोर्शन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें से आपको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड जनरल इंट्रोडक्शन, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको पढ़ना है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन जो प्लांट किंगडम है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, जिसमें आपका आता है एल्गी, ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। देन एनिमल किंगडम, जिसमें आपको पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट फाइलम्स। इनके जो है आप एग्जाम्पल्स पढ़े, क्योंकि एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं और इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका रहता है सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आपको पढ़ना है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, इनकी आउटर अपीयरेंस के बारे में, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी। देन आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आपको पढ़ना है टिश्यू सिस्टम, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ। देन आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें आपके एनिमल टिश्यूज आते हैं और आपके 3 एनिमल्स आते हैं लाइक अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। इन तीनों को आप अच्छे से कर ले, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। देन थर्ड आपका आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें आपको पढ़ना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इनके डिफरेंस इनमें अच्छे से पढ़ लें। देन आपके आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें आपको पढ़ना है माइटोसिस एंड मियोसिस। देन आपका फोर्थ रहता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी कि इसमें पढ़ने आपको वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। देन आपका मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये पढ़ लें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। देन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जिसमें आपको पढ़ना है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल एंड C4 पाथवे। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ETS, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड रेस्पिरेटरी कोशेंट। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपको पढ़ना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें आपके आते हैं ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा। इनको भी आप अच्छे से पढ़ले, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देन फिफ्थ आपका आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एंजाइम्स, उसके रिलेटेड एंजाइम्स एंड डिजीजेस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज जो आपकी होती हैं। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, जिसमें आपकी टाइडल वॉल्यूम, IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी तरह से और भी हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड डबल सर्कुलेशन। देन आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज वगैरह, ये आप अच्छे से पढ़ लें। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें आपको पढ़ने हैं मसल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, देन डिफरेंट मसल, जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू दिस। देन आपके न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको पढ़ना है न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स लाइक आई एंड ईयर, इनको भी डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपकी डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में से भी आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप सारी ग्लैंड्स अच्छे से पढ़ लें। देन आपका सिक्स्थ रहता है रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें डिफरेंस अच्छे से पढ़ें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें इवेंट्स पढ़ने आपको, यानी कि
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन पॉलिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अच्छे से पढ़ें विद एग्जाम्पल। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं, और फर्टिलाइजेशन कैसे होती हैं अच्छे से पढ़ लें आप इसको भी। देन आपका 7th रहता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें से आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपको पढ़ना है मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस है आपके, इसकी रेशियो पूछ ली जाती है, तो अच्छे से पढ़ें। देन म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके कौन कौन से हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको पढ़ना है डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, आरएनए एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये वाला भी आप अच्छे से पढ़ें, ये वाला चैप्टर। देन आपका इवोल्यूशन, इसमें आपके ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन हुआ, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लें। देन आपका 8th रहता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें आपकी कॉमन डिजीज़ आपको पढ़नी है, जैसे मलेरिया, उनके वेक्टर, लाइक फीमेल एनोफ्लीज उसका वेक्टर है, तो इस तरह से और भी डिजीज़ हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। देन आपका एड्स, कैंसर, ड्रग्स एक्सेट्रा। देन स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, एससीपी एंड टिश्यू कल्चर्स आ जाते हैं। इसमें आपके जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, इस तरह से आता है आपको, तो ये अच्छे से पढ़ें आप। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजेशन, इनके एग्जाम्पल्स आप पढ़ें अच्छे से। देन आपका 9th रहता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से आपको पढ़ना है प्रोसेस एंड इसके प्रिंसिपल्स, यानी कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। देन आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी से आपको पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में लाइक आपके पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म, इस तरह से इंटरेक्शंस आपको पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पायरामिड्स, इसमें से आपके पूछे जाते हैं कि इसके पायरामिड्स किस तरह से होते हैं, अपराइट या इन्वर्टेड, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लें। देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरमेंटल इश्यूज़ तो ये आपके हर जगह ही काम आता है और बहुत इजी भी रहता है, यानी आप केमिस्ट्री सेक्शन में भी आप इसको पढ़ोगे और बायोलॉजी सेक्शन में भी, तो आप इसको अच्छे से कर लें। और अगर आप इन टॉपिक्स का अच्छे से टॉपिक वाइज आप डिटेल में आप नोट करते जाओगे, नोट्स बनाओगे, तो आप अपना टैट अच्छे से क्लियर कर पाओगे। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।